friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज हमारी कहानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक पैसेंजर की है जिन्होंने यह कहानी शेयर की है। यह कहानी उनकी दादी माँ के बचपन से जुड़ी है जो आज भी उनके रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सप्रेस राइड उस कहानी के साथ जिसका नाम है शमशान घाट की आत्माएं। यह कहानी हमें पूजा जी ने शेयर की है। वह बताती हैं कि ये एक आप बीती घटना है जो मेरी दादी के साथ घटी थी जब वह 8 साल की थी। दादी के मायके वाले जमींदार थे। दादी के जो दादाजी थे वे मांस मछली खाने के शौकीन थे और वह रात के वक्त मदिरा पीते थे तो उसके साथ चखने में मछली खाते थे। उनके यहाँ एक लड़का सुधाकर काम करता था। एक पूर्णमासी की रात वह लड़का नदी से मछली पकड़ने गया था। नदी का जल चांदनी रात में चमक रहा था। गांव का रास्ता भी चांदनी रात में हल्का सा दिखाई दे रहा था। मेरी दादी खेलते खेलते कब नदी के पास चली गई पता ही नहीं चला। सुधाकर ने उन्हें देखकर घर वापस चले जाने को कहा पर दादी जिद पर अड़ी रही कि वो भी बैठकर मछली पकड़ेंगी और टोकरी में भरेंगी। जब वो नहीं मानी तो सुधाकर जल्दी से उन्हें पकड़कर दूसरे हाथ में मछली की भरी टोकरी पकड़कर चलने लगा। तभी उन दोनों को दिल दहला देने वाला एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। वहां पर बड़े बड़े बांस के पेड़ थे। वो सब बांस के पेड़ अचानक से एक साथ नीचे सो गए और धड़ाम से रेत की बारिश शुरू हो गई और एक साया उन दोनों का पीछा करते हुए आ रहा था और एक अजीब सी चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। दादी भी डर के मारे चीखने लगी और रोने लगी। सुधाकर कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद हनुमान चालीसा बोल रहा था। उसने टोकरी से कुछ मछली वहां फेंक दी। तभी कुछ देर में वहां सब पेड़ फिर से ऊपर उठ गए और चीखने की आवाजें बंद हो। पर दादी का तो रो रो कर बुरा हाल था। नदी से कुछ दूरी पर ही एक शमशान घाट था। वहां के लोगों का कहना था कि जो भी लोग वहां मछली पकड़ने जाते थे वो अपने टोकरी से कुछ मछली वहां पर फेंक देते थे और सीधे मुंह आते थे। उस रात सुधाकर दादी को वहां से जल्दी ले जाने के चक्कर में वह सब करना भूल गए। कहते हैं आत्माओं की मांसाहार चीजों में आस रहती है, तभी यह सब कुछ हुआ। पर दादी के जहन में तो जैसे डर ही बैठ गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत डर गई थी। डर के मारे 2 दिन तक उन्हें बुखार की वजह से बिस्तर पे पड़े रहना पड़ा। बुखार इतना तेज था कि वैद्य जी ने सारा इलाज किया और कहा कि डर की वजह से ही बुखार आ गया है, थोड़ा वक्त लगेगा पर ठीक हो जाएंगे। उस दिन के बाद से वो वहाँ कभी नहीं गई और आज भी उस घटना को याद करके वो घबरा जाती हैं। तो फ्रेंड्स, पहुँच गए हम अपने डेस्टिनेशन पर अपनी पैसेंजर पूजा जी की आप बीती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह आप बीती पसंद